हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है हम किन कारणों से इंग्लिश नहीं सीख पाते, वो जानना है आज हमें। और नंबर 2 पे जो आज हमारा टॉपिक है वो है किन चीजों से हम इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है टेंस, मोडाल्स और स्ट्रक्चर की डेली प्रैक्टिस ना करना। आप टेंस और मोडाल्स की क्या करते हो? प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस नहीं करते। कई सारी जगहों पे तो आपको ये भी नहीं पता होगा इंग्लिश स्ट्रक्चर होता क्या है। इंग्लिश स्ट्रक्चर वो होता है जो टेंस या मोडाल से नहीं बनता सेंटेंस, उसको इंग्लिश स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया जाता है। इंग्लिश स्ट्रक्चर में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर 2 रीजन जिसकी वजह से आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते, प्रीपोजिशन। आपको अच्छी प्रीपोजिशन आनी चाहिए, यानी कि आपको प्रीपोजिशन के अंदर अच्छी पकड़ आनी चाहिए, जिससे आपके सेंटेंस के अंदर मोशन पता लगेगा, भाव पता लगेगा और किस तरीके से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज पता लगती है। नंबर 3 रीजन जो है वो है कंजंक्शन। आप कंजंक्शन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से आपके सेंटेंस हमेशा छोटे रह जाते हैं। आपको छोटे सेंटेंस को बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए क्या होता है? कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? कंजंक्शन का यूज करते ही नहीं, जिसकी वजह से आपके सेंटेंस क्या हो जाते हैं? इतने से रह जाते हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश खत्म। ये अच्छी इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको कंजंक्शन अच्छे से आनी ही चाहिए। कंजंक्शन अगर आपने नहीं सीखी तो जिंदगी बर्बाद कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में अच्छी पकड़ होगी नहीं। अब बात करते हैं नंबर 4 टॉपिक के ऊपर। नंबर 4 जो टॉपिक है वो है आप क्या करते हो? वर्ब बनाने, वर्ब याद करते हो बहुत ज्यादा। आप वर्ब की सभी फॉर्म्स याद करते रहते हो। हजारों वर्ब है तो आप कैसे याद करोगे? सही कहा मैंने, हजारों वर्ब हैं तो आप कैसे याद करोगे? इतना सारा टाइम दे रहे हो वर्ब याद करने में, यार इससे बढ़िया तो वर्ब बनाने की टेक्निक याद करो कि किस तरीके से वर्ब की फॉर्म बनाई जाती है। मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड को बाकी जितनी भी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इन सभी को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को याद कर लो। वर्ब की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आराम से सीख सकते हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही बिंदास तरीके से। अब आती है बात कि भाई ये चीज तो समझ में आ गई। नंबर 5 क्या है? WH फैमिली की प्रैक्टिस ना करना। आप क्या करते हो? WH फैमिली की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से आपके WH फैमिली वाले सेंटेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर मतलब ढीले ढाले से। ढीले ढाले सेंटेंस की वजह से आप अच्छी इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि भाई एक रेलगाड़ी जब पटरी पे चलती है तो पूरी मजबूती के साथ चलती है। अगर मान लो रेल पटरी टूटी हो तो एक्सीडेंट होता है। वैसे ही होता है आपके साथ भी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते नहीं, जिसकी वजह से आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाते। और नंबर 6 कारण जो है वो आपका क्या है? आप डेली प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। आज थोड़ी सी कर ली, कल छोड़ दी, परसों थोड़ी सी कर ली, नरसों छोड़ दी। ऐसा क्या करते हो आप? एक दिन छोड़कर या फिर 2-4 दिन पढ़ लिया, उसके बाद छोड़ दी, और 6 महीने पढ़ लिया, फिर उसके बाद छोड़ दी। भाई पूरा सीखो ना एक बार में। अगर तुम्हारी मम्मी सोचो खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते वो बोले यार थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, गैस बंद कर दी। फिर उसके बाद वो खाना वापस से ठंडा हो गया जो बनना स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद गैस लाई, फिर दोबारा से ठंडा हो गया वो, क्योंकि उन्होंने वो खाना बनाना बंद कर दिया। ऐसा कब बनेगा खाना? जाके खाने की जगह वो कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए आप प्रॉपर सीखो, पूरी सीखो और अच्छे से सीखो। यहाँ पे अब ये बात तो खत्म हो गई कि किन कारणों से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्या और कोई कारण नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। एक और है जिसकी वजह से आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाते। वो कौन सा होता है? वो होता है 2 और 3 वर्ब वाले सेंटेंस ना सीखना। 2 और 3 वर्ब वाले सेंटेंस आप सीखते नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश जो होती है वो काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। 2 और 3 वर्ब वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? 2 और 3 वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं जैसे कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, मैं खेलते खेलते सो जाता हूँ। ठीक है, वैसे आप खेलते खेलते सोते नहीं हो, आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मैं पढ़ने के लिए आपकी वीडियो देखता हूं, ये भी एक 2 वर्ब वाला सेंटेंस है। इन सभी के अंदर 2-2 वर्ब आ रही है। ठीक है, 3 वर्ब वाला सेंटेंस कौन सा होता है? 3 वर्ब वाला जैसे कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जाता हूं क्योंकि वहां पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये 3 वर्ब वाला सेंटेंस हो गया। 3 वर्ब वाले के लिए कंजंक्शन और भी अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से और भी बना सको। अब यहाँ पे इतनी बात तो आई थिंक आपने समझ ली होगी।
कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को जरूर से पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको कमेंट्स में दिया गया है, उसमें भी आप जाके पूछ सकते हो। बाकी आप चाहो तो मेरे नंबर पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास भी दी जाती है, आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो और भी ज्यादा बेटर है, और अभी अच्छे से सीख सकते हो। अच्छा, इतना तो चलो समझ आ गया कि किन कारणों से नहीं सीख पाते, बट कौन सी ऐसी चीज है जिनसे आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो? इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आंसर सिंपल है इसका। क्या? जिन कारणों से आप नहीं सीख पाते इंग्लिश, उन्हीं कारणों को वापस से ठीक कर दो। यानी अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते, डेली प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो, पहली चीज। नंबर 2, कंजंक्शन याद नहीं करते भाई, कंजंक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नंबर 3, प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं करते आप प्रैक्टिस, तो प्रीपोजिशन को भी अच्छे से याद कर लो। उसके अलावा और कौन से हैं? वही पहले वाली, आप 2 वर्ब वाले 3 वर्ब वाले बनाने की सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा और भी नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपने टेंस, मोडाल्स और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अच्छी करो, ठीक है। वर्ब बनाने के रूल्स याद करो, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही लंबी चौड़ी वर्ब बनाने की लिस्ट याद नहीं करनी होगी। इन कारणों को ठीक कर लो, आपकी इंग्लिश गारंटीड अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश अच्छी करने के बहुत सारे फायदे रहते हैं। नंबर 1 फायदा आपको मैं गिनवा देता हूं, आपकी जॉब अच्छे से लग सकती है। नंबर 2, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा भाई बंदे को अच्छी इंग्लिश आती है तो लोग उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। क्यों? वो सोचेंगे भाई पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। नंबर 3, भाई आपको कभी भी दूसरी जगह आप ट्रैवल करने जाते हो या घूमने जाते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने अच्छी इंग्लिश सीख रखी है तो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्टडी में भी फायदा होता है और ओमेगल पे भी फायदा होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किन कारणों से इंग्लिश नहीं सीख पाते और किन चीजों से आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो। अभी हमारे फिलहाल यूट्यूब चैनल पे प्रीपोजिशन की वीडियो डाली जा रही है, जिसमें डिटेल आपको बताई जाती है कि किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो, और प्रीपोजिशन में भी आपको अच्छे से बताया जा रहा है किस तरीके से आप अच्छी प्रीपोजिशन सीख सकते हो। बट यहाँ पे आपके लिए एक और चीज है, अगर आपको मान लो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि हम आपके लिए एक एक टॉपिक अलग अलग बना दें। जैसे कि एक प्रीपोजिशन की वीडियो में 4 से 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत पड़ती है, लॉन्ग वीडियो लगती है, तो आपके लिए हम अलग से ही उन सभी वीडियो को छोटा छोटा कर देंगे, यानी हर बार एक ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी पड़ेगी और ये काफी ज्यादा इजी भी हो जाएगा आपके लिए। जैसे भी आपको अच्छा लगे कमेंट्स में आप बता सकते हो, और साथ ही साथ आपको बाकी सारी प्लेलिस्ट जो है वो भी कमेंट्स में दी गई है। अच्छी इंग्लिश बेहतर कर लोगे तो आपका जो वट होगा वो बढ़ जाएगा, आप अच्छे से इसको परफॉर्म भी कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।